हवा महल। दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं एस अतहर अली की लिखी झलकी दवाई का कमाल। निर्देशिका हैं मीनाक्षी मिश्रा। ओफो, 9:30 बज गए और इनका अभी तक पता ही नहीं है। सवेरे संतू को लेकर आलू खरीदने गए थे। भगवान जाने कहीं दोस्तों में बैठे गप्पे न मार रहे हो और भूल ही गए हो कि आलू खरीद कर घर भी जाना है। क्या भरोसा ऐसे भुलक्कड़ इंसान का। कुछ समझ नहीं आता। आलू आ गए महाशय। अरे प्रमिला, 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 ये प्रमिला प्रमिला किसे पुकार रहे हो? अरे तुम्हें, यानी अपनी धर्मपत्नी को। ओह, तो अब तुम मेरा नाम भी भूल गए। नाम भूल गए? श्रीमान महेश कुमार वर्मा जी। मेरा नाम निर्मला है, निर्मला समझे? अरे नाम से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा नाम प्रमिला हो या उर्मिला, निर्मला हो या करबला, रहोगी तुम मेरी पत्नी ही। हाँ, लो ये संभालो अपना सामान। लाओ। अब अरे, ये करेले किसने मंगाए हैं? करेले नहीं तो क्या? तो फिर क्या मंगाया था? बाबा, आलू मंगाया था ना मैंने। अरे चलो करेले ही पका लो आज, बहुत दिनों से खाए भी नहीं है। और मैंने जो आलूओं का मसाला तैयार किया है उसका क्या होगा? क्या होगा? बस मैं कुछ नहीं जानती। अब भी जाइए और बदल कर आलू लेकर आइए। ओफ, अब फिर जाऊं इतनी धूप में? हाँ हाँ, अब भी जाइए। अरे हाँ, वो संतू कहाँ है? संतू? कौन संतू? अरे संतोष, हमारा बेटा और कौन? अरे बाप रे, मार डाला है? अरे उसे तो मैं बाजार में ही भूल आया। हाय राम, भूल आए मेरे बच्चे को। कैसे आदमी से पाला पड़ा है जिसे अपने बच्चों की भी याद नहीं रहती। याद नहीं रहती? क्या अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? हाँ। जाओ ना, उसे ढूंढ कर लाओ। हाँ, क्या क्या? अच्छा, मैं अभी लेकर आता हूँ। और वो क्या कर रही थी तुम? आलू लाना है। आलू हाँ। भी लेकर आता हूँ। हे भगवान, रक्षा करना मेरे लाल की। मम्मी। अरे संतोष, बेटा तू किसके साथ आया? मम्मी, हमें पापा एक दुकान पर खड़ा करके चले गए। अरे, फिर लौटे ही नहीं। फिर क्या हुआ? फिर हम रोने लगे। हाँ? फिर हमें हकीम चाचा मिल गए। हिकमत की रूह से। अरे क्या बताऊं बेटा, उनकी अकल पर तो पत्थर पड़ गए हैं। तो गोया बरखुरदार को ही भूला है हिकमत की रूह से। क्या बताऊं भाई साहब, उनकी याददाश्त का तो ये हाल है कि मालूम, एक रोज ना वो किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार हुए। अच्छा? जनाब ने शादी वाला सूट पहना। हाँ। और जल्दी जल्दी में ना अपने जूतों के बजाय मेरी ऊंची हील की सैंडल ही पहन के चले गए। सुभान अल्लाह। अरे फिर उन्हें अपनी गलती का पता कब चला हिकमत की रूह से? थोड़ी दूर चलकर जब औंधे मुंह गिरे तो पता चला। अरे भाई, हाँ, लो भगवान, हम आलू ले आए। ये आप कौन है? अजी पहचाना नहीं हमें? हम शरीफ मोहम्मद खां वल्द नजीर मोहम्मद खां BUMS अफसरुल तिब्बा हैं हिकमत की रूह से। ओह, अरे तशरीफ रखिए और सुनाइए, आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? अजी आपकी याददाश्त चली गई तो सीधे हमारे पास आ गई हिकमत की रूह से। यानी जिस बच्चे को आप बाजार में भूल आए थे, हाँ? उसे पहुंचाने चला आया हिकमत की रूह से। गोया पड़ोसी का हक भी अदा कर दिया हिकमत की रूह से। अरे उसको तो मैं फिर भूल आया। अरे कहाँ है मेरा बच्चा? जी वो अंदर है और खैरियत से है। आप आलू लाए कि नहीं? अरे ले आया। ये लो। और हाँ, उसे समझा दो कि आइंदा अगर मैं उसे कहीं भूल भी जाऊं तो वो मुझे याद रख लिया करे। याद रख लिया करे हिकमत की रूह से। हाँ, जी हाँ, अब तो बच्चे ही याद दिलाएंगे कि आप उनके पापा हैं। पापा? अच्छा, आप ये आलू ले आए मगर करेले वापस करना तो भूल ही गए। अरे नहीं, ये बात नहीं है। तो दरअसल मैं वो दुकान ही भूल गया जहाँ करेले वापस करना था। देखो जी, मैं कह देती हूँ, तुम किसी अच्छे से ब्रेन स्पेशलिस्ट से इलाज करा लो, वरना मैं दोनों बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। हाँ? अरे मत जाना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरी कोई पत्नी भी थी और दूसरी शादी कर लूंगा। लेकिन यार भाभी ठीक ही तो कहती है। कान खोलकर सुन लो जी,
आज मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर शर्मा से दवा लेकर आऊंगी। डॉक्टर शर्मा? हाँ। अरे नहीं नहीं, और तुम्हें खानी ही पड़ेगी। अरे नहीं, मैं एलोपैथिक दवा नहीं खाऊंगा, मैं किसी होम्योपैथिक से दवा लेकर आऊंगा। अम्मा सुनो यार, याददाश्त का तो ऐसा मुजर्रब नुस्खा है हमारे पास कि एक ही खुराक में याददाश्त ठिकाने आ जाएगी। अच्छा? हिकमत की रूह से। देखो जी, मैं कहती हूँ तुम्हें मेरी लाई दवा भी खानी पड़ेगी। अरे हाँ। नहीं, मैं तो किसी होम्योपैथिक की दवा खाऊंगा। एक आध दवा का तो आप पर कोई असर होने वाला नहीं। मेरी मानो, अगर जल्दी ठीक होना चाहते हो ना तो तीनों प्रकार की दवाएं एक साथ ही खा लो। हाँ, हाँ। ठीक है, खा लूंगा बाबा, खा लूंगा, तीनों खा लूंगा। जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छी बात है भाभी। अब मैं चलता हूँ, कोई बात हो तो मुझे बुला लेना, आपके पड़ोस में ही रहता हूँ हिकमत की रूह से। जी ठीक है। ओफो, 10 बज गए रात के। मंटू संतू भी सो गए, ये भी सो गए। अरे, इन्होंने दवाएं तो खाई ही नहीं, हद कर दी इन्होंने। अरे राम, कितनी जोर जोर से खर्राटे ले रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि मुंह बंद करके सोया करो, मगर सुनते ही नहीं। अच्छी बात है, आज मैं इन्हें सोते में ही दवाएं खिलाए देती हूँ, कहीं उठने पर मना न कर जाएं। ठीक है, ये रही होम्योपैथिक की गोलियां। ये तो आराम से खा ली इन्होंने। मगर एलोपैथिक के कैप्सूल बिना पानी के कैसे उतरेंगे? आइडिया, मैं ये आधा ग्लास पानी लेती हूँ। इसमें ये हकीम साहब का दिया हुआ ये खमीरा घोल देती हूँ। अब ये कैप्सूल इनके मुंह में डाल देती हूँ और जैसे ये पानी मांगेंगे मैं यही वाला पानी दे दूंगी। ये रहा कैप्सूल। अरे अरे अरे, मेरे हलक में क्या अटक गया है? अरे पानी, ये लीजिए पानी। अरे ये पानी तो बड़ा मीठा गाढ़ा है। मीठा नहीं तो वो लगता है तुम्हारा मुंह मीठा रहा होगा। क्यों, क्या सपने में मिठाइयाँ खा रहे थे? रुको ना, मैं और पानी देती हूँ। लाओ। और मेरे हलक में क्या अड़ गया था? अरे होगा कोई खटमल वटमल। खटमल? कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना बड़ा सा मुंह खोलकर मत सो। मैं रोज सोचता हूँ कि आज से मुंह बंद करके सोया करूंगा, मगर सोते वक्त मुंह बंद करना ही भूल जाता हूँ। अरे क्या हुआ? अरे मेरा सर क्यों चकरा रहा है? सर? अरे कुछ नहीं, वो रात जरा ज्यादा हो गई है ना, इसीलिए। बस अब तुम चुपचाप सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। अरे तुम तो मुंह ढांक कर लेट गई, मगर मेरे दिमाग में तो जैसे बिजलियां कौंध रही हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया। हाँ, सुबह इसने मुझसे आलू मंगाए थे और मैं भूल से करेले ले आया था। हाँ, और उस नुक्कड़ वाले की दुकान पर संतू को भूल आया था। याद आ रहा है, मुझे सब याद आ रहा है। हाँ, ऑफिस में शेखर और मंजूर भी मुझे खूब उल्लू बनाते हैं। मुझसे कहते हैं कि साहब ने तुमसे ये वाली फाइल निपटाने का कहा था और तुम भूल गए। और इस तरह से वो अपना काम भी मुझसे ही करा लिया करते हैं। ठीक है बच्चू, ठीक है, कल ऑफिस आकर बताऊंगा। हाँ, एक को देख लूंगा। कैसी मस्त सो रही है? और इसके मायके वाले याद आ गया, याद आया। निर्मला। अरे हाँ, मेरा सही नाम लिया इन्होंने। लगता है दवा का असर हो रहा है। देखता हूँ। क्या बात है? यहाँ आओ। क्या बात है? तुम्हारे पिताजी यहाँ कब से नहीं आए?
क्यों? हाँ। पिताजी की याद आ रही है क्या? सुनो ना, मैं तो खुद भी सोच रही थी कि उन्हें और माँ को कुछ दिनों के लिए यहाँ बुला लूं। क्यों जी, बुला लूं? अच्छा, बुला लूं? फौरन बुलाओ। अच्छा। लेकिन सिर्फ पिताजी को। और उनसे कहो कि मेरा सूट वापस लेकर आए। सूट? हाँ, पिछले बार जाते वक्त पहन कर गए थे, आज तक नहीं लौटाया है। हाय राम, ये इस वक्त सूट की याद कैसे आ गई? याद कैसे आ गई? अरे मुझे सब याद आ गया है। मैं कहता हूँ बुलाओ तुम्हारे पिताजी को। मैं उनसे पूछूंगा कि वो तुम्हारी शादी के समय कट्टर विरोधी बन गए थे दहेज प्रथा के। मगर प्रजापति की शादी पर कितना रुपया उठाया उन्होंने। अरे मैं उन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस के हवाले। तीनों दवाओं ने अपना पूरा असर किया है इनके दिमाग पर। अरे राम, ये तो बहुत बुरा हुआ। हे भगवान, इन्हें फिर से पहले जैसा ही कर दे भगवान। हे भगवान, मैं अभी हकीम साहब को बुलाकर लाती हूँ। मेरी याददाश्त अब और तेज होती जा रही है, और भी तेज। हाँ, मुझे याद आ रहा है। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि मैं एक जंग में लड़ते हुए मारा गया था। बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। दक्कन का महाज, अकबर आजम की फौज, दुश्मन से मुकाबला, और मैं अपनी संपूर्ण वर्दी में हाथ में तलवार लिए अपने वफादार घोड़े पर बैठा हूँ। तभी अकबर आजम की आवाज गूंजी, मान सिंह यलगार हो। जंग, लड़ाई, मारकाट, मैं बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला कर रहा हूँ। तभी एक दुश्मन सिपाही ने मेरी पीठ में खंजर भोंक दिया। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? किसकी बात कर रहे हो? कौन है? किसने मेरी पीठ में खंजर घुसेड़ दिया? किसने? कहाँ? अरे जरा दिखाना तुम्हारा पीठ। नहीं, बहादुर राजपूत कभी पीठ नहीं दिखाता। अरे ये सब तुम कैसे बहकी बातें कर रहे हो? हट जाओ, मुझे दिल्ली जाना है। हकीम साहब, हाँ आइए देखिए ना हकीम साहब, इन्हें क्या हो गया? अभी देखता हूँ हिकमत की रूह से। कल दिल्ली जाना है। हकीम साहब, अब मैं क्या करूँ? घबराओ नहीं, मैं एक तरकीब करता हूँ। सुनिए सरदार मान सिंह, सुनिए सरदार मान सिंह। हमें किसने पुकारा? आपके नाम अकबर आजम की तरफ से एक पैगाम आया है। आवाज़ें बुलंद पड़ा जाए। फरमान शाही की रूह से सरदार मान सिंह को ये मालूम हो कि दिल्ली की तरफ कूच करने से पहले तुम्हें ये खमीरा चाटना होगा। खमीरा हाजिर किया जाए। भाभी सरकार, कनीज खमीरा पेश करती है। हाँ, लीजिए। लाओ कनीज, हम खमीरा खाते हैं। हाँ, ठीक है, अब हम दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। चल सुल्तान, वापस आजा हिकमत की रूह से। चल मेरे घोड़े, वापस आजा हिकमत की रूह से। मेरे घोड़े तू पीछे क्यों हट रहा है? चल, वापस आजा। अरे मेरे घोड़े, अरे क्यों बैठ गया? अरे मेरे घोड़े, अरे मेरे प्यारे सुल्तान, बैठ गया। अरे हाय, पानी। अभी लाई पानी। देख लिया हमारी दवाई का कमाल। अरे हमारी तो एक ही खुराक से अकल ठिकाने आ जाती है हिकमत की रूह से। अरे प्रमिला, आप कितने अच्छे हो। अरे प्रमिला, बोलो ना, बात क्या है भाई? हाय राम, ये फिर से मेरा नाम भूल गए। भगवान तेरा लाख शुक्र है जो तूने इन्हें पहले जैसा कर दिया। हिकमत की रूह से प्रमिला, मेरी प्राणी प्रमिला। दवाई का कमाल। आप सुन रहे थे एस अतहर अली की लिखी ये झलकी। निर्देशन मीनाक्षी मिश्रा का था। ये थी आकाशवाणी भोपाल की भेंट। अब आज का हवा महल कार्यक्रम समाप्त होता है।